दोस्तों नमस्कार, आप पब्लिक न्यूज टीवी देख रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी बिहार जीत के बाद अब बंगाल फतह के लिए तैयारी में जुट गई है। जो काम बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने किया वही भारतीय जनता पार्टी वही तरीका बंगाल में भी अपनाने जा रही है। बीजेपी ने लालू के जंगल राज की बात शुरू से की। 20 साल पहले जब लालू की सरकार थी उसका जिक्र प्रधानमंत्री से लेकर के सारे मंत्रियों, बीजेपी के सारे नेताओं ने किया कि क्या हाल 20 साल पहले था और आज क्या हाल है 20 साल की सरकार चलने के बाद। यही ठीक फार्मूला बीजेपी बंगाल में लागू करने जा रही है। बंगाल बीजेपी ने एक पोस्टर जारी किया है और उस पोस्टर में लालू यादव का एक चेहरा है और लालू यादव का जो चेहरा है उस चेहरे में आधा चेहरा ममता बनर्जी का है और आधा चेहरा लालू यादव का है। बीजेपी वही आक्रामक रणनीति बिहार की बंगाल में भी इस्तेमाल करने जा रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का चेहरा आधा है और आधा ममता बनर्जी का। उसमें लिखा है कि बोथ आर सेम, उसके ऊपर मोटे मोटे अक्षरों में लिखा है और बीजेपी इस तस्वीर के जरिए बंगाल के मतदाताओं में उस डर को बिठाने की कोशिश कर रही है जिसे 90 के दशक में बिहार में भोगा था। वह डर है जंगल राज का। बिहार में बीजेपी ने लालू यादव के शासनकाल को जंगल राज का नाम देकर के सत्ता परिवर्तन की पटकथा हर बार लिखी। जितनी बार भी भारतीय जनता पार्टी वहां चुनाव लड़ी 2005 के बाद, हर बार जंगल राज की बात ही करी और इस बार भी 2025 में जब विधानसभा चुनाव हो रहा था तब भी भारतीय जनता पार्टी उसी जंगल राज की बात कर रही थी। इस बार उसी फार्मूले को, उसी नैरेटिव को, उसी डर को बीजेपी बंगाल की जमीन पर उतारने की तैयारी में है। संदेश साफ है, अगर आप ममता बनर्जी को वोट दे रहे हैं तो आप दरअसल बंगाल को उस अराजकता की तरफ धकेल रहे हैं जिससे बिहार बड़ी मुश्किल से बाहर निकल पाया है। इस पोस्टर के मर्म को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे मुड़कर बिहार की राजनीति को भी देखना होगा। बिहार चुनाव में और उसके बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह तक हर बड़े नेता ने अपनी रैलियों में जंगल राज शब्द का बार बार इस्तेमाल किया। अपहरण, रंगदारी, हत्या, भ्रष्टाचार की कहानियां सुनाई। बीजेपी ने बिहार में जनता को भरोसा दिलाया कि अगर आरजेडी सत्ता में वापस आती है लालटेन युग और गुंडा राज की वापसी हो जाएगी। तेजस्वी यादव लाख कहते रह गए कि हम किसी अपराधी को नहीं बख्शेंगे, लेकिन बीजेपी का प्रचार इतना आक्रामक था कि जनता के मन में बैठ गया और नतीजा आरजेडी की दुर्गति हो गई। आपने जैसा देखा ही। अब बंगाल का जो आईटी सेल है और उसके जो रणनीतिकार हैं इसी बिहार मॉडल को बंगाल में लागू कर रहे हैं। ममता बनर्जी के 15 साल के शासनकाल को ठीक बीजेपी उसी चश्मे से देख रही है, उसी चश्मे से पब्लिक के बीच पेश कर रही है। पोस्टर के साथ बीजेपी यह भी बता रही है कि हम बंगाली ममता के 15 साल के कार्यकाल को हमेशा जंगल राज के रूप में याद करेंगे। यह दिखाता है कि बीजेपी अब ममता बनर्जी की छवि को दीदी से बदलकर एक हिटलर दीदी के रूप में स्थापित करना चाहती है जिसके राज में कानून का इकबाल खत्म हो चुका है। सोमवार को मतलब आज बीजेपी ने खुल करके ममता बनर्जी को हिटलर कह करके बुलाया और एक पोस्टर भी जारी किया। उस पोस्टर में भी एक चेहरा है जो हिटलर का है और हिटलर में का जो चेहरा है उसमें आधा हिस्सा हिटलर का है और जो आधा हिस्सा है वो ममता बनर्जी है। आपको बताएं कि बीजेपी बिहार में ये बताने की कोशिश करती रही कि शहाबुद्दीन ने किस तरीके से वहां पर गुंडा राज फैलाया, शहाबुद्दीन ने किस तरीके से किडनैपिंग की, शहाबुद्दीन ने किस तरीके से वहां पर अपराधियों का बोलबाला बनाया बिहार में। भ्रष्टाचार के बारे में भी चर्चा की भारतीय जनता पार्टी ने।
बताया कि चारा घोटाला किस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने किया, शिक्षक भर्ती घोटाला, राशन घोटाला, शारदा घोटाला, नारदा घोटाला, कितने घोटालों का जिक्र बीजेपी ने किया। पोस्टर के साथ जो नया पोस्टर जारी किया गया है बंगाल में, उसके साथ बीजेपी कह रही है कि लालू और ममता राज में बिहार और बंगाल को ऐसे मोड़ पर ला करके खड़ा कर दिया जहां पाप का घड़ा भर चुका है। यह सिर्फ प्रचार नहीं है, राजनीति में एंटी इनकम्बेंसी तब पैदा होती है जब जनता को लगने लगता है कि अब पानी से सिर से ऊपर जा चुका है। बीजेपी ये बताने की कोशिश कर रही है, बीजेपी लोगों के मन में डर पैदा करने की कोशिश करेगी कि आखिर ममता बनर्जी का जो ये 15 साल का शासनकाल है, इस शासनकाल में कितने दंगे हुए, कितनी घटनाएं हुई, इन सारों को बीजेपी एक नैरेटिव के तहत पेश करेगी। संदेश खाली की घटना को पेश करेगी, जहां महिलाओं पर हुए अत्याचार की खबरें सामने आई थी। हालांकि उसने बंगाल की छवि को धक्का तो दिया था, लेकिन कहानी बाद में कुछ और निकली। बीजेपी इसे ही पाप का घड़ा भरना बता रही है। बीजेपी यह भी कह रही है कि ईडी और सीबीआई की टीमों पर ममता बनर्जी हमले कराती हैं, जैसा कि संदेश खाली और अन्य जगहों पर देखा गया। बीजेपी की पूरी कोशिश है कि इस बार ममता बनर्जी को बंगाल की सत्ता से उतार दिया जाए। बीजेपी वैसे पिछली बार से ही कोशिश कर रही है, 2016 में भी कोशिश की थी, 2021 में भी कोशिश की थी और 2026 में भी बीजेपी की कोशिश है कि ममता बनर्जी को सत्ता से उतार दिया जाए। लेकिन क्या बीजेपी इस नैरेटिव से ममता बनर्जी को मात दे पाएगी? ये वक्त बताएगा।